ये वो जगह है जहाँ पे कल जलसा मुनक्कद होना है और ख़बर ये है कि मिनिस्टर मिसेस दुरानी पर कातलाना हमला भी हो सकता है। लेकिन सर ये तो बहुत गुंजान इलाका है, यहाँ पे तो बहुत भीड़ भाड़ होती है। और सर वैसे जलसे का फ़ायदा उठा के तो कोई भी मिसेस दुरानी पर कातलाना हमला कर सकता है। सर हम यहाँ पर जैमर्स भी लगा सकते हैं ताकि कोई प्लांटेड बॉम्ब ब्लास्ट ना कर सके। जैमर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन इतने बड़े क्राउड में कोई भी इंसानी बॉम्ब इस्तेमाल कर सकता है। आई मीन टू से जैसे खुदकश हमलावर या फिर क्रैकर या फिर हैंड ग्रेनेड। लेकिन सर इस तरह तो बहुत बड़े पैमाने पे जानी नुकसान होगा, और हमारे पास तो सिर्फ मिसेस दुरानी के कत्ल की इत्तला है। असद, हमारे लिए हर एक जान कीमती है, चाहे वो किसी लीडर की हो या फिर आम आदमी की। हमें खुद जाकर जगह का मुआयना करना होगा। जो हमसे हो सका मैक्सिमम हम करेंगे। लेट्स मूव। सर ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि बहुत सारी फैमिलीज आ रही है, तो हम स्टेज और पब्लिक के दरमियान ज़्यादा फासला नहीं रखवा सकते। प्रॉब्लम ये भी तो है कि स्टेज के ऊपर वाला एरिया ओपन है, तो कोई भी अटैक कर सकता है इजीली। सर हमें ये पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करना पड़ेगा ताकि कोई बॉम्ब ब्लास्ट ना हो सके। उसके लिए सर बॉम्ब स्क्वाड भी आ चुका है। इसके अलावा सर हम स्नीफर डॉग से भी तलाशी का अमल करेंगे। और यहाँ पर आप जितनी भी ऊंची बिल्डिंग्स देख रहे हैं, यहाँ पर भी हमारी नफरी तैनात होगी। असल प्रॉब्लम यही है कि एरिया खुला और सराउंडिंग में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, ट्रीज़ हैं, बिलबोर्ड्स हैं, तो कोई भी स्नाइपर इजीली अपना टारगेट अचीव कर सकता है। तो सर फिर एक काम करते हैं कि ये जितनी भी ऊंची बिल्डिंग्स हैं इधर हम अपने यूनिट तैनात कर देते हैं। इस तरह हम अपने पूरे एरिया को कवर कर लेंगे। असद, इस सब के लिए बहुत सारी नफरी डिप्लॉय करनी पड़ेगी और खदशात वैसे के वैसे ही हैं। मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। सर हम मिसेस दुरानी को कह के जलसा पोस्टपोन भी करवा सकते हैं। मिसेस दुरानी से बात करके देखते हैं, लेकिन बात सिर्फ मिसेस दुरानी की नहीं है, आम आवाम की भी है, और सब के सब हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि मिसेस दुरानी। आप लोग किस मर्ज की दवा हैं? आप हमले के इम्कानात को ख़त्म करने की कोशिश करें। मैं ये जलसा मुलतवी नहीं कर सकती। काफ़ी दिनों से मेरी कैंपेन चल रही है, फिर इलाका मुअज़्ज़िज़ीन और दारुल हुकूमत से बहुत से लोग आ रहे हैं, और इस तरह तो मेरी सियासी पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। मेरे मुखालिफिन अलग वावेला मचाएंगे और फिर मीडिया उसमें एक शोर मच जाएगा। मैं किस किस को जवाब दूंगी? आप ये बात जहन से निकाल दें कि मैं ये जलसा मुलतवी करूंगी। आप अपनी तैयारी पूरी करें और अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। मैडम, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, लेकिन आप पर हमले के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं। ठीक है, अगर आप जलसा मुलतवी नहीं करना चाहती तो फिर इसको इंडोर में शिफ्ट कर लेते हैं। ओपन एरिया में आप ओपन टारगेट होंगे, लेकिन इंडोर में आपको सिक्योर करना आसान होगा हमारे लिए। मगर मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी कि मैं जलसा इंडोर क्यों कर रही हूँ? इस सूरत हाल में तो हम मौसम की खराबी को भी जवाब बना सकते हैं, और वैसे भी इन दिनों तेज बारिशों की पेशन गोई हुई है। और फिर आप ये भी कह सकती हैं कि आप किसी हंगामी इजलास के लिए इस्लामाबाद जा रही हैं, और फिर इंडोर में मॉनिटरिंग हमारे लिए ईजी हो जाएगी। सो प्लीज़। हाँ सर, तुम एक काम करो कि जितने भी पूल साइड हैं उनको चेक कर लो, और कैफेटेरिया उसको वहाँ पे चेक कर लो। हंसना, तुम इधर जाओ, तुम नीचे देखो। ओके।
डॉक्टर मिसेस दुरानी आ चुकी हैं। आर वी रेडी टू मीट हर? मुझे मिलो नीचे हॉल में। सर मिसेस दुरानी पर हमले की सारी इतना गलत जरा है। ख्याल रखिए। मेरे ख्याल में उन्हें मिस कर ठीक, थैंक यू मे भी ऐसा हो सकता सर। सारे इंतजाम फुल प्रूफ हो गए हैं। सर उनकी इतलात सिर्फ 4 दिन के लिए आई, उसके बाद नहीं। इसका मतलब है कि दे लॉस्ट द इंटरेस्ट इन देयर टारगेट। असद, हमारा काम यह है कि जितनी भी इतलात मिलें उनकी रोशनी में अच्छी तरह से छानबीन करें और अपने हिफाजती इकदाम को बरोए कार लाएं। राइट सर। सर मैं यहीं पर रुकूंगी। आई कांट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। गुड। बल्कि तुम एक काम करो उसना, तुम मिसेस दुरानी को थैंक्स बोलो कि उन्होंने हमारी तजवीज़ पर अमल किया। ठीक है सर, मैं उनसे रब्ता करती हूँ। नहीं, रब्ता नहीं करना, खुद जाना पर्सनली उनकी मसरूफियात में से टाइम लेना है और उनसे मिलकर थैंक्स बोलना। श्योर सर। और ओके सर। सर। जी सर। सर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। जी सर। सर मीडिया को तो बाहर रश लगा हुआ है। आईजी साहब अभी आए थे और कुछ इंस्ट्रक्शन पास करके चले गए। डोंट वरी सर, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और जैसे रिपोर्ट्स आती हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक सर पॉइजनिंग केस। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, मिसेस दुरानी जब आई थी हमारे पास तो वॉमिटिंग, नोज़िया और डायरिया की कंप्लेंट लेकर आई थी। तो उसके फ़ौरन बाद हमने इन्हें आईवी लाइन मेंटेन कर दिया था। राइट। सर, देयर इज अ बैड न्यूज़। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? मिसेस दुरानी हॉस्पिटल में है और उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। सर ये इनका पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है। क्या पता डर गई हो और हॉस्पिटल को रेफ्यूज बना लिया। नहीं, काफ़ी बहादुर खातून है, कभी भी अपने साथ बड़ा प्रोटोकॉल नहीं रखती। हो सकता है कि वाकई बीमार हो गई हो या फिर उन्हें बीमार करने की कोशिश की गई है। लेकिन सर हॉस्पिटल से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उनके सिम्टम्स में डायरिया आया है। शायद उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई हो। फूड पॉइजनिंग की बजाय सीधा सीधा पॉइजन देने का केस भी तो हो सकता है। सर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हुस्ना तुम एक काम करो, तुम ये पता करो कि मिसेस दुरानी ने रात को क्या क्या खाया था और कहाँ से लेकर खाया था। ये भी मालूम करना है कि कौन आया, कौन गया, क्या हुआ था उस वक्त, सब डिटेल्स। राइट सर। कौन है ये आदमी?
मैं मिसेस दुरानी के घर के करीब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इस आदमी का डाटा कुछ अजीब सा था। अच्छा, कौन है और क्या करता है ये? राना शब्बीर, मिसेस दुरानी का ड्राइवर है। तो इस पर तुम्हें शक क्यों हुआ? क्योंकि ये 3 दिन पहले भर्ती हुआ। 5 दिन पहले पंजाब से आया। एक तरफ मिसेस दुरानी को थ्रेट्स मिलती हैं, दूसरी तरफ एक पर्सनल ड्राइवर हायर होता है। और फिर वो सख्त बीमार भी हो जाती है। क्या ये सब महज इत्तेफाक हो सकता है? लेट्स फाइंड आउट। ड्राइविंग कब से कर रही? सर जब से होश संभाला है। मिसेस दुरानी के पास कब से? सर यही कि 3 दिन से। इससे पहले कहाँ से? सर मैं शेखुपुर में था। तो कराची आने की कोई खास वजह? जी सर, वो वहाँ पे नौकरी ख़त्म हो गई थी। तो किसी और शहर चले जाते, और भी बहुत सारे शहर। कराची क्यों है? सर वो कराची गरीब की माँ है, यहाँ सबको आसानी से नौकरी मिल जाती है इसलिए। लेकिन हर किसी को मिनिस्टर के घर पे नौकरी नहीं मिलती, है ना? वो भी शहर में आने के 2 दिन के बाद। तुमसे सवाल पूछा गया है, मिसेस दुरानी के घर 2 दिन में नौकरी कैसे मिली? सर वो किस्मत अच्छी थी। किस्मत एक ऐसी चीज है जो पल में बदल जाती है। लिहाजा सीधे तरीके से मुंह खोल दे, वरना तेरी अच्छी किस्मत फौरन बदल दूंगा। सर वो पार्टी वर्कर हैं मिस्टर सनाउल्लाह साहब, वो मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझे लगवाया था। तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? मैडम आप उनको भी यहाँ मेरी तरह ले आते और पूछ लेते, बाकी मेरी वजह से खामखा। मिसेस दुरानी वहां पर जिंदगी से लड़ी है और तुम्हें ये सब खामखा लग रहा है। उनको क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता? सर ये बड़े लोग हम इस काबिल कहाँ समझते हैं कि कुछ बताएं। देखिए मिस्टर राणा, मिसेस दुरानी पर कातिलाना हमला हुआ। हमारी टीम के पास इस बात के कोई सबूत तो नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये हकीकत है। नहीं नहीं, उसमें सनाउल्लाह साहब का तो कोई हाथ नहीं होगा, क्योंकि वो तो 5 वक्ती नमाजी हैं। इस फील्ड में हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जो फरिश्तों के रूप में शैतान होते हैं, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर सनाउल्लाह बेगुनाह है तो उसे कुछ नहीं होगा। अच्छा तुम ये बताओ कि मिसेस दुरानी जब लोकेशन पर आई थी, उस वक्त तुमने कोई मशकूक हरकत या मशकूक शख्स को देखा वहाँ पर? सर साफ साफ बात है, कोई इंसान 3 दिन में कैसे बता सकता है कि इनके बंगले में कौन कौन आ रहे हैं? और सर ये तो आपको सनाउल्लाह साहब ही बता सकते हैं। थैंक यू मिस्टर राणा, आप जा सकते हैं। जी लेकिन बात सुन, शहर छोड़ के जाने की जरूरत मत करना। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाऊंगा। जी सर। चल जा। आई थिंक ही इज क्लीन। हसीन इत्तेफाक है। लेकिन मिस्टर सनाउल्लाह से काफी क्लूज मिल सकते हैं। यू आर राइट।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने आपको पहचाना नहीं। असद नाम है मेरा, एजेंसी से ताल्लुक है। तशरीफ रखिए। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे ख्याल में आजकल आप टीवी नहीं देखते या फिर पार्टी से काफी दूर रहते, वरना आपको पता चल जाता कि मैं यहाँ पर किस सिलसिले में आ सकता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि बदहज़मी की वजह से तफ्तीश भी हो सकती है। आपको कैसे मालूम कि उन्हें बदहज़मी थी? आपने कुछ खाने के लिए दिया था उन्हें? जी आई डोंट नो क्या वजह थी। जिस दिन वो रैकी के लिए आई थी, वॉमिटिंग की वजह से उनको जल्दी घर जाना पड़ा। बाद में मैंने सुना था कि वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भी गई थी। यानी आपके कहने का मतलब है कि आपको नहीं मालूम कि इस वक्त मिसेस दुरानी की हालत क्या है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा ख्याल है कि उनकी कंडीशन को खुफिया रखा जा रहा है, सबको पता है। बड़ी अजीब बात है, पार्टी के एक वर्कर को अपनी पार्टी लीडर की तबीयत के बारे में मालूम नहीं। मेरा ताल्लुक उनसे सिर्फ इतना है कि मैं उनके लिए जल्द से अरेंज करता हूँ। बाकी उनके पर्सनल मैटर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं होता। यू आर राइट। इतना गैर मामूली ताल्लुक होने के बावजूद शेखुपुरा से एक आदमी बुलाकर मिनिस्टर के पास 2 दिन में कैसे रखवा सकते? आई हैव लिंक्स। इम्प्रेसिव। तो ये लिंक्स आप किस किस काम में यूज कर रहे हैं? मैं नहीं समझा आप क्या कह रहे हैं। मेरा मतलब बिल्कुल साफ है, मिसेस दुरानी पर कातलाना हमला हुआ है। कातलाना हमला? क्या सबूत है आपके पास? 3 दिन पहले उनको थ्रेट्स मिलती हैं, अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। आपको क्या लगता है कि ये सब महज इत्तेफाक है? हो सकता है कि आपका अंदाज़ा ठीक हो, ये भी तो हो सकता है आपका अंदाज़ा गलत हो। बहरहाल मैं किसी किस्म की भी तफ्तीश के लिए तैयार हूँ। अच्छी बात है। तफ्तीश तो अभी काफ़ी बाकी है, हो सकता है कि हमारी मुलाकात दोबारा हो। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? थोड़ी देर बाद आना। सर बहुत ज़रूरी काम। मैंने कहा ना थोड़ी देर बाद आना। एक मिनट, इसको आने दें। सर छुट्टी चाहिए थी। फिर कोई मर गया तुम्हारे यहाँ? नहीं सर, भतीजी की तबीयत बहुत ख़राब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ जाना है, उनको खाना देना है। भाई और भाभी वहीं पे हैं सर। खैरियत? सर कल से उनको उल्टियाँ आ रही हैं, उनकी सांस भी बंद हो रही है, और भाई बता रहे थे कि उनकी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है सर। हैं? ये कैसे हुआ? बस जी नज़र लग गई उनको। मैडम दुरानी से मिलने के लिए गई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे और बहुत प्यारी लग रही थी। एक मिनट, कौन मिसेस दुरानी से मिलने गई थी? इसके बड़े भाई की बेटी है, बड़ी खूबसूरत बच्ची है। पार्टी वर्कर ने कहा था कि मैडम को फूल दे के आ जाना, मैडम खुश हो जाएंगी। और उसके बाद उस बच्ची की तबीयत खराब हो गई? सर वहीं हॉल में ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, रास्ते में गाड़ी में उनको उल्टियाँ आना शुरू हो गई, फिर उनको भाई हॉस्पिटल में लेके गए। मैं आपकी बच्ची से मिल सकता हूँ? क्यों नहीं सर, अगर सर छुट्टी दे दें तो। किस हॉस्पिटल में है वो? सर आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखा दूँ। आप छुट्टी दे दें सर। तुम ले जाओ इन्हें। थैंक यू सर। थैंक यू। तुम सामने बैठो, मैं बुलाता हूँ। क्या हुआ? तुम सनावला से मिलने गए थे ना, क्या बना? हुस्ना, मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजर सनाउल्लाह को भी काफ़ी चीज़ों का इल्म नहीं है। वो पार्टी वर्कर तो था, लेकिन काफ़ी चीज़ों से उसे दूर रखा गया। एनीवेज, मैं भी बच्ची के चाचा को लेकर आया हूँ, सोचा हमजा से उसे मिला दूँ। हमजा को कॉल आई थी, वो तो चले गए हैं। एनी आइडिया कहाँ गए? तुम तो जानते हो कि जब उन्हें कहीं जाना होता है तो वो खामोशी से चले जाते हैं। खैर, मैं हॉस्पिटल होकर आता हूँ, क्योंकि वो बच्ची जिसने मिसेस दुरानी को फूल दिया था वो भी हॉस्पिटल में। What? मुझे इस फूल की रसाई हासिल करना होगी ताकि इसके टॉक्सिक टेस्ट कर सकूं, वरना ये हॉस्पिटल वाले तो कभी भी हमारा एंगल नहीं देखेंगे।
यू आर राइट। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, वहीं जाकर देखता हूँ कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। सर ये कोई फैक्स आया था, मैं चाह रही थी आप चेक। सर आप कुछ सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा था कि मिसेस दुरानी बीमार हुई नहीं है, बल्कि किसी साजिश के तहत उन्हें बीमार किया गया है। असल आ जाए तो क्लियर होगा कि एक्चुअल है क्या। सर मैंने बहुत ही तफसील से मालूमात इकट्ठी की है। वहाँ पे मौजूद कोई भी शख्स मिसेस दुरानी के करीब नहीं गया था और ना ही मिसेस दुरानी ने कुछ खाया था। मिसेस दुरानी के चेहरे से कुछ लग रहा था कि उनकी तबीयत गड़बड़ है, इसलिए वो जल्दी घर चली गई थी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्हें किसी खाने पीने की चीज़ में जहर ना दिया गया हो, किसी और तरीके से जहर देने की कोशिश की गई। और सर फिर वो एक खातून है, और पाकिस्तान में ख़वातीन पॉलिटिशियंस की नॉर्मल प्रोटोकॉल है कि वो किसी से हाथ नहीं मिलाती। कोई और तरीका भी तो हो सकता है, हमें वो ढूंढना है। सर एक बहुत ही अजीब सी बात हुई है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। पहेलियाँ मत बुझवाओ, अजीब बात क्या है ये बताओ। सर मैं जब हॉस्पिटल गया तो मुझे पता चला कि उस बच्ची को उसी सिम्टम्स के साथ हॉस्पिटल लाया गया है जिसका शिकार मिसेस दुरानी है। मगर सर उस बच्ची ने तो सिर्फ मिसेस दुरानी को फूल ही दिया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और तलब बात यह है कि मिसेस दुरानी और वो बच्ची सेम सिम्टम्स के साथ हॉस्पिटल में एडमिट है। अब पता ये करना है कि वो क्या ऐसा कोई फूल है जिसके छूने से इंसान के जिस्म में जहर फैले। हुस्ना सर्च करो। राइट सर।
सर, आपके कहने के मुताबिक मैंने रिसर्च की है और ये वाकई एक ऐसा पौधा है जिसके छूने से इंसानी जिस्म में जहर फैलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि मिसेस दुरानी पर हमला करने वालों ने हमें उलझा रखा है। उन्होंने बच्ची के हाथ मिसेस दुरानी को फूल दिया और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। इस फूल की डिटेल क्या है? सर, ये फूल या पौधा एकोनिडियम वेरिएगेटम कहलाता है और इसका ताल्लुक रेनोक्लेशिया फैमिली के डेलिफिनिया ट्राइब से है। इसे एकोनाइट भी कहा जाता है और अपनी हलाकत खेजी की वजह से इसके और भी कई सारे नाम हैं, जैसे मॉन्कशूट वुल्फ, और सबसे बढ़कर इसे क्वीन ऑफ ऑल पॉइजन्स भी कहा जाता है। सर, ये एक यूनानी ज़बान के लफ्ज़ से इसका नाम निकाला गया है, जिसके मायने हैं विदाउट स्ट्रगल। तारीखी एतबार से इस फूल का जहर कशीद करने के बाद इससे भेड़ियों और तेंदुओं को हलाक किया जाता था, जिसकी वजह से इसका नाम वुल्फ्स पेन और लेपर्ड पेन पड़ा। सर, अगर इस फूल को बगैर दस्तानों के छुआ जाए तो इसका जहर बाआसानी जिस्म में दाखिल होकर तबाही मचा सकता है, जैसे कि मिसेस दुरानी के केस में हुआ है। और इससे मुतासिर मरीज जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे नौजिया, डायरिया या फिर वॉमिटिंग की शिकायत होती है। और जैसे ही उस पेशेंट का इलाज शुरू किया जाता है, उसके सर में दर्द और सांस में तकलीफ शुरू हो जाती है और फिर वो पैरालिसिस ऑफ हार्ट और पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम से मर जाता है। और जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसके सिम्टम्स में इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बॉडी में शदीद ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई है। उसने इसका कोई एंटीडोट तो होगा? जी सर, बिल्कुल। एट्रोपाइन के जरिए इसकी रिकवरी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में ये बात हमें डॉक्टर को बता देनी चाहिए। एग्जैक्टली सर, इस तरह हम मिसेस दुरानी और उस बेबी रमशा की जान बचा सकते हैं। आपके कहने के मुताबिक हमने गौर किया कि हम गलत डायरेक्शन में थे। इससे पहले जो हमने ट्रीटमेंट दी उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अब अकॉर्डिंगली इंडिकेशन हमने ट्रीट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट खतरे से बाहर है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों की हेल्प की। इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं डॉक्टर, ये तो हमारा फ़र्ज़ था। एक बात और डॉक्टर साहब, आई वुड लाइक कि आप ये बात किसी से शेयर मत कीजिएगा, इवन मरीज़ा से भी नहीं, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है और मैं चाहता हूँ कि ये बात अभी लीक आउट ना हो। और जैसे ही मिसेस दुरानी इस काबिल हो जाए, उनसे हमारा बात करना बहुत ज़रूरी है। आई अंडरस्टैंड और आई होप कि ये कल तक बात करने के काबिल हो जाएंगी। ओके, फिर रमशा की तबीयत ख़राब हो गई। जैसे ही घर आए तो रमशा को आते साथ ही उल्टियाँ शुरू हो गई। इसे करीबी क्लिनिक ले गए और तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पे इसे हॉस्पिटल ले आए। रमशा ने उस दिन क्या खाया था? बाहर से कुछ खाया था? बस रास्ते से चिप्स वगैरह लेके दी थी। एक्सक्यूज़ मी, अब आप पेशेंट से मिल सकते हैं। थैंक यू। अब कैसी तबीयत है रमशा की? ठीक। अब आप कैसा फील कर रहे हो? अच्छा। गुड, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। अच्छा रमशा बेटा, ये बताओ कि वो फूल आपको किस भाई ने दिया था जो आपने मिसेस दुरानी को दिया था? जी मैं आपको बताता हूँ, वो फूल तला साहब ने ही रमशा को दिया था और उस टाइम मैं भी वहाँ पे मौजूद था। ये तला साहब कौन है, आप बता सकते हैं? मैं तला साहब को वहीं पे मिला था और ये फूल मुझे तला साहब ने दिया था मिसेस दुरानी को पेश करने के लिए, लेकिन मैंने खुशी से वो फूल रमशा को दे दिया था। तो वो फूल आपने भी छुआ था? नहीं, वो फूल प्लास्टिक में था, लेकिन यकीनन रमशा ने उसे सूंघा भी था और टच भी किया था। Echo Night, Wolves Bane।
विक्टिम मिसेस दुरानी। टूल फॉर अटेम्प्टेड मर्डर। रीजन unknown. Suspicious person तलहा। ये तलहा नामी आदमी काफी मिस्टीरियस है। ना इसके घर का एड्रेस, ना ही फोन लिस्ट में इसका नंबर। आखिर ये गया तो गया कहाँ? सर हैरत की बात तो ये है कि तला इस जलसे की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेंबर था, लेकिन जिन लोगों के साथ इसने काम किया है उनको भी इसके बारे में कोई ख़ास मालूमात नहीं है। सर ये तो किसी बहुत ही मुनज़्ज़म गैंग का कारिंदा लगता है। लगता तो ऐसा ही है। बहुत चालाक लोग। इसका मतलब है कि जब हम इलाके की रैकी कर रहे थे, जब ये सारे इंतजामात कर रहे थे, तो इनकी नज़र हम पर थी कि जलसा से पहले हमला होने के जितने भी इम्कानात हैं हम उनको कैसे कवर अप कर रहे हैं। सर ये भी तो हो सकता है कि जब हमने जलसे को इंडोर करने का फैसला किया, जब ही इन्होंने फूल से कत्ल करने का मंसूबा बनाया। आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में ये इन्होंने प्लान पहले ही किया हुआ था। बेसिकली वो हमें डिट्रैक्ट करना चाह रहे थे कि हमारा ध्यान बाहर हो और वो फूल के ज़रिए मिसेस दुरानी को जहर दे सकें। अब सिर्फ पता ये करना है कि मिसेस दुरानी के ख़त्म होने से फ़ायदा किस किस को होता है। अगर हम ये पता कर लें तो इस साजिश के पीछे मास्टर प्लानर तक हम पहुंच सकते हैं। सर हमें भी तो तलहा की सूरत में एक ही क्लू मिला था, वो भी कहीं रुपोश हो गया। एक और ज़रिया है जिससे हम पता चला सकते हैं। उसना ही एकोनाइट वुल्फ्सबेन दुनिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, पता किया तुमने? जी सर मैंने रिसर्च की है। लेट मी शो यू। सर ये है। सर ये अफ्रीका के दुश्वार गुजार इलाकों में पाया जाता है क्योंकि वहाँ की आबो हवा इसे बहुत सूट करती है। और सर सबसे ख़ास बात यह है कि ये उस वक्त तक इंसानी जिस्म पे असर करता है जब ये फ्रेश होता है। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ ये मालूम करना है कि ये उस दिन या उससे एक दिन पहले किसके नाम पर आया और किसने वसूल किया। सर ये मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आता हूँ। ओके। ये कुछ एविडेंस हैं जो मिस्टर दुरानी के आई डोंट बिलीव दिस। मैम अगर आप कहें तो हम इस केस को दबा भी सकते हैं, लेकिन इसके बाद फिर ऐसा हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। दिस इज द थर्ड टाइम। इससे पहले भी मुझ पे 2 हमले हो चुके हैं। आपका बहुत बड़ा दिल है मिसेस दुरानी। नॉट एनी मोर। नाइस शॉट। अरे हमजा साहब, आप यहाँ किस सिलसिले में आए? माशाल्लाह से अब तो मेरी वाइफ की तबीयत काफ़ी बेहतर है और उम्मीद है कि कुछ दिनों में उनकी सेहत काफ़ी बेहतर हो जाएगी। आप फिर बाद में उनसे मिल लीजिएगा। हम यहाँ पे मिसेस दुरानी से नहीं बल्कि सर आपसे मिलने आए हैं। अच्छा, किस सिलसिले में? मिसेस दुरानी पर होने वाले कातलाना हमले के सिलसिले में। अरे क्या बात कर रहे हैं आप हमजा साहब, मेरी मिसेस पर तो कोई कातलाना हमला नहीं हुआ था, बल्कि मैंने तो इस सिलसिले में आपका शुक्रिया भी अदा किया था। अगर आप कहें तो मैं आपकी नेक ख्वाहिशात आपके आला हुकाम तक पहुंचा सकता हूं। अरे सर ये तो आपकी ज़रा नवाजी है, ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, लेकिन उससे पहले
हमारी तरफ से एक तोहफा कबूल कीजिए। उसना, ये क्या? अरे दूर रखें इसे, दूर करें। अरे आप तो डर गए, ये तो सिर्फ एक फूल है। और ये फूल हमने स्पेशली आपके लिए अफ्रीका से मंगवाया है। पीछे करो इसे। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? मैं आप लोगों की शिकायत ऊपर वालों तक करूंगा। सर जरूर कीजिएगा, लेकिन किस बात पर कि हमने आपको फूल पेश किया? ये तो कोई बुरी बात नहीं है सर। वो दरअसल मुझे फूलों से एलर्जी है, इसलिए मैं इसको हाथ नहीं लगा रहा। अरे सर क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपको फूलों से एलर्जी नहीं है। आप जानते हैं ये वही फूल है जो आपने अपनी बेगम के कत्ल के इरादे के लिए भेजा था। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं भला अपनी बीवी को क्यों कत्ल करवाऊंगा? और फिर क्या सबूत है आप लोगों के पास? मिसेस दुरानी के कत्ल का इंकिशाफ कुछ इस तरह से होता है कि बच्ची उनको आकर एक फूल देती है। ये कोई आम फूल नहीं है, ये एक स्पेशल किस्म का फूल है जिसका नाम है वुल्फ्स बेन। ये एक जहरीला फूल है जिसका जहर इंसान की जिल्द से उसके खून में शामिल होकर उसकी मौत वाक़या कर देता है। देखें, मेरा इससे क्या ताल्लुक? और फिर आप लोग मुझे इस मामले में क्यों उलझा रहे हैं? क्योंकि इस सारे मामले की पुष्ट पनाही तो आप ही कर रहे हैं मिस्टर दुरानी। काफ़ी अरसे से आप मिसेस दुरानी को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे ताकि आप उनकी जगह ले सकें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा था। जैसे ही आपको इस फूल के बारे में पता चला, आपने अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने की कोशिशें शुरू कर दी। आपने ही जलसे से पहले ये अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि मिसेस दुरानी पर कातलाना हमला होगा। आप ये अच्छी तरह से जानते थे कि सिक्योरिटी फूल प्रूफ होगी, इसीलिए आपने बच्ची के हाथ वो फूल मिसेस दुरानी को देने की कोशिश की, क्योंकि बज़ाहिर मिसेस दुरानी पर कोई हमला नहीं होगा और इस फूल की वजह से मिसेस दुरानी बीमार पड़ जाएंगी और आपका काम हो जाएगा। लोग उनकी मौत को तभी समझेंगे और किसी का भी शक आपकी ज़ात पर नहीं जाएगा। वाह, क्या प्लान है आपका! लेकिन बदकिस्मती से वो सबूत अब हमारे पास मौजूद है। योर बैड लक। चल